जय श्री कृष्ण। दोस्तों कभी आपने सोचा तो होगा ही कि अगर भगवान हमारे पिता के समान हैं तो हमें इतने दुख क्यों देते हैं। और इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाया गया था पीके मूवी में भी कि कोई पिता अपने पुत्र को इतना दुख कैसे दे सकता है। या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि आखिर भगवान हम सभी को अपने धाम क्यों नहीं लेकर जाते। भगवान चाहें तो हम सबको ही मुक्ति दे सकते हैं, मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा करते क्यों नहीं, इसका क्या कारण है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर भगवान दयालु हैं तो वह अपने बच्चों को दुखी क्यों रहने देते हैं। तो आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे श्रीमद् भागवतम में बताई एक कथा से। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। एक दिन क्या हुआ, सभी देवों के गुरु बृहस्पति मुनि इंद्र की सभा में गए। वहाँ इंद्र अपनी सभा में बैठे अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और साथ में स्वादिष्ट भोजन भी चल रहा था। और इंद्र स्वादिष्ट भोजन और नृत्य में इतना डूब गए कि वह अपने गुरु बृहस्पति मुनि के सत्कार में खड़ा होना ही भूल गए। और इंद्र जी को छोड़कर बाकी सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए। अब इससे बृहस्पति जी के अहम को ठेस लग गई और उनको इंद्र के अहंकार पर बेहद क्रोध आया। बृहस्पति जी ने तुरंत ही कुछ मंत्र पढ़े और इंद्र को पृथ्वी लोक पर भेज दिया और साथ ही साथ ये श्राप भी दे दिया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर एक शुकर अर्थात सुअर बन जाएं। अब इंद्र शुकर बनकर धरती पर रहने लगे और उनको एक माता शुक्र भी मिल गई। और इंद्र ने अब सब भूल भाल कर यहीं धरती पर अपना घर बना लिया। अब वह गंदगी में रहते अपने बीवी और बच्चों के साथ। और अब तो वो बाकी शुक्रों की तरह गंदगी, मलमूत्र और बीवी बच्चों में मग्न होकर आराम से जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु जब कुछ समय बीतने लगा तो ऊपर तो हाहाकार होने लगा। ऊपर उनकी कमी सताने लगी क्योंकि राजा इंद्र जो सारी जगह को संभालने वाले थे वो अब वहाँ थे ही नहीं। अब सब देवता लोग घबराकर ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए पहुँच गए। ब्रह्मा जी को लगा इंद्र का स्थान तो यहाँ ऊपर है स्वर्ग में, उनको धरती से उठाकर मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहिए। और ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र को पृथ्वी लोक से वापस स्वर्ग ले जाने के लिए इंद्र के पास धरती पर आए। वहाँ जाकर उन्होंने सुअर बने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुमने बहुत परेशानी झेल ली, बहुत कष्ट सह लिए इस पृथ्वी लोक में। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर अपने इंद्रलोक को आ जाओ। तुम्हारा सिंहासन ऊपर सूना पड़ा है जिसकी वजह से मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। शुकर रूपी इंद्र ने ब्रह्मा जी की तरफ नजर दौड़ाई और काफी देर शांत ही रहे। और फिर कुछ सोचने के बाद ब्रह्मा जी से बोले, आप मुझे कहाँ और क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें हम इंद्रलोक का सिंहासन देंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद शुकर ने ब्रह्मा जी से फिर पूछा, वो तो ठीक है, परंतु मेरे को वहाँ मलमूत्र खाने को तो मिलेगा ना। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ तुम्हारे लिए 56 भोग तैयार हैं और तुम इन मलमूत्र की बात कर रहे हो। तुम्हें इस मलमूत्र से क्या सुख प्राप्त होगा, असली सुख तो स्वर्ग में है। और अब तुम देर ना करो इंद्र, तुम सीधा अब मेरे साथ चलो। सुअर फिर कुछ देर सोचता रहा और सोचकर बोला, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वहाँ मेरी सुअर पत्नी तो होगी ना। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वहाँ पर तो तुमको अनेकों अप्सराएं और इंद्रानियां मिलेंगी और तुमको अपनी सुअर पत्नी की पड़ी है। अब समय व्यर्थ ना करो इंद्र, जल्दी से चलो स्वर्गलोक में। वहाँ स्वर्गलोक की सुख सुविधाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुअर फिर कुछ देर तक सोचता रहा और उसने फिर बोला, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। ये दोनों कितने छोटे छोटे प्यारे से लग रहे हैं, इनके बिना स्वर्ग में मेरा क्या काम। कम से कम इनको तो स्वर्ग में मेरे साथ जाने दो। और जब ब्रह्मा जी ने उसको बच्चों को ले जाने के लिए भी मना कर दिया, तब सुअर बने इंद्र ने सोचा कि ये मेरी पत्नी को, बच्चों को और मेरे खाने यानी मलमूत्र को भी मुझसे छीन रहा है। सुअर बने इंद्र को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया और वह ब्रह्मा जी से बोला, मैं इस मलमूत्र में बेहद खुश हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और तुम मुझे वहाँ इससे ज्यादा क्या ही सुख दे सकते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। अब ब्रह्मा जी भी समझ गए कि इंद्र भी बाकी संसारी जीवों की तरह इस नीच रस में ही शारीरिक और मानसिक सुख ढूंढ रहा है और इस सुख से बड़ा सुख वो कोई सोच ही नहीं सकता। और जिस तरह इंद्र शुकर मलमूत्र में ही सुख ढूंढता रहा, इसी तरह भगवान ने भी इंसान को बहुत से मार्ग बता रखे हैं जिससे वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंसान भौतिक जगत में उस
शुक्र बने इंद्र की तरह ही है, जो पति पत्नी, भाई, दोस्त, पैसे, स्त्री आदि से इतना ज्यादा लगाव लगा बैठता है कि वह भगवान को भूल ही जाता है और इस मिथ्य संसार को सच मानकर इसी में सुख ढूंढते ढूंढते एक दिन मर जाता है। और उस सुअर की तरह ही इंसान ये इच्छा भी नहीं कर पाता कि वह इस संसार से निकलकर मुक्ति प्राप्त कर सके, और जब इच्छा ही नहीं, भगवान कैसे उसको जबरदस्ती लेकर जा सकते हैं। और यही बनता है हमारे दुख और जन्म मरण का कारण, जो हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देता। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अभ्यास से अपना मन श्रद्धा के साथ मुझ में लगाता है, वह कभी विचलित नहीं होता और सदा मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।